नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप कहने के बाद मुझे लगा आप पूछ रहे होंगे कि मैं कैसा हूँ, तो मैं बताने लगा था और बताते-बताते मुझे लगा कि जब हम ध्यान करते हैं सर्वश्रेष्ठ का, तो हम उसके साथ एक में एक हो जाते हैं, तो हम अच्छे रहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो आदत रही है सबकी, कोई भी पूछता है कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। चाहे बढ़िया के थोड़ी देर पहले कहीं लगी हो या कोई अफ़सोस से भरा हुआ समाचार सुना हो, लेकिन हमारे स्वभाव में रहता है कि हम ये कहते हैं कि आप कैसे हैं? कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ये जो अच्छा रहने वाली बात है, वो सही भी है, पर उसके लिए वो दृष्टि चाहिए जो कि श्रीमद् भगवद गीता के चरणों में बैठकर हम अपने जीवन में अपनाने का नित्य प्रयत्न करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं ध्यान से। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए संतों के चरणों में बैठने का जो सौभाग्य हमारा है, उसके पीछे बात यह है कि उनका जो जीवन रहा होता है, उन्होंने जो अनुभूति की होती है, उसके स्पंदन उनके समीप बैठने से आते हैं, तो हमें शांत भी कर देते हैं और हमारे भीतर वो स्फुरण होता है कि हमें जगत जैसा है वैसा दिख पाए, इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो इस क्रम में एक रुद्रू बाबा, डेरा बाबा रुद्रू, जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में है और उसको बहुत 4 दशक से अधिक समय से जो इनका नेतृत्व मिल रहा है, संभवतः 5 दशक हो गए, और स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज। तो उनके दर्शन मुझे न्यूयॉर्क में करने का सौभाग्य मिला और कुछ उपस्थिति ऐसी होती है जो देखने में तो आम मनुष्य की तरह लगते हैं, पर उनके पास एक ऐसा आकर्षण होता है और वो आपको आपके भीतर के सुंदरतम तक जाने के लिए प्रेरित करता है। और प्रकट रूप में भी स्वामी सुग्रीवानंद जी के आसपास जो भी बैठे होते हैं, तो वो बहुत जल्दी उनको कुछ कीर्तन करने का की प्रेरणा दे देते। तो वो जो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में डेरा है बाबा रुद्रू का, वहाँ के प्रधान जो देव हैं वो अग्नि है और ये कुछ 165 बरस हो गए होंगे, तो जो वहाँ धूना है वो नित्य प्रज्वलित है 24/7। बड़ा विलक्षण स्थान है और भारत भूमि में इस तरह की जो विरासत है, उसी के कारण जो आध्यात्मिक संपदा है, वो बची रह पाई है। तो आज के अंक में समापन से पूर्व मैं आपको डेरा बाबा रुद्र का थोड़ा-सा की झलक दिखलाऊँगा और वहाँ एक बार जाकर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसका कुछ अंश आप तक पहुँचाऊँगा और आज का जो ये अंक होगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी लगाऊँगा, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। आज जो श्लोक हैं, वो भी हमेशा की तरह महत्वपूर्ण है और इतने अधिक महत्वपूर्ण है कि आप सुनेंगे आपको लगेगा कि ये व्यावहारिक रूप से है क्या? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? मुझे कम से कम ऐसा लगा था। तो ये क्षेत्र की विभाग योग है। इसका जो 7वां श्लोक है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अमानित्वा मदम्बित्वा महिंसां क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, अमानित्वम का मतलब यह है। अदम्बित्वम का मतलब है दंभ आचरण का अभाव और अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना। देखिए, युद्ध क्षेत्र में बात बताई जा रही है, पर अहिंसा पर जोर दिया जा रहा है। इसके पीछे क्या सूक्ष्म संकेत है, उसको पकड़ना आवश्यक है हमारे लिए और इसके साथ-साथ क्षमा भाव के बारे में भी कह रहे हैं। एक
इस तरह के संदर्भ को लेते हुए माँ जब अपने पुत्र को या पुत्री को ताड़न करती है, डाँटती है, तो उसमें भी उसकी करुणा है, उसमें भी उसका प्यार है, उसमें शत्रुता नहीं है। तो श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभ आचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी तरह से नहीं सताना, क्षमा भाव, मन, वाणी आदि को सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर और भीतर दोनों तरफ की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन, इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। तो ये जो 7वां श्लोक है, इसके बारे में टीका करते हुए संत ज्ञानेश्वर ने जो बातें कही वो 10 पेज में आती हैं वो। एक एक शब्द ऐसा है जो लंबे समय तक मनन करने के बाद में उसका रस जो है वो आता है। तो अमानित्वम जो आया था शब्द, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। अब हम इस युग में आ गए हैं जहाँ ऐसा लगता है कि हम कहीं न कहीं अचेतन में ये सीख रहे होते हैं कि जैसे हो उससे अधिक अच्छा दिखलाओ अपने को, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। और अपने श्रेष्ठ होने के बात को दूसरे कहें या न कहें, स्वयं को बार-बार कहना है, इससे ही आपका बाज़ार में जो मोल है वो बढ़ेगा। तो ये एक अलग स्तर पर हम अपने जीवन को जीने लग गए हैं। वहाँ संभव है इस प्रकार के व्यवहार से सफलता आती हो, पर ये भी स्मरण करना है कि श्रीमद् भगवद गीता हमें जिस ब्रह्म लक्ष्य की प्राप्ति का संकेत कर रही है, हमने उस लक्ष्य पर से अपनी दृष्टि हटा ली होती है, तब हम इस तरह आ जाते हैं कि दंभ आचरण करने लगते हैं। और दंभ आचरण का मतलब भी हम जानते हैं, पर जब संतों के पास बैठते हैं तो और अधिक हमें स्पष्ट होता है कि जो नहीं है वो अपने आप को दिखाना, और जो है थोड़ा बहुत भी उसके ऊपर घमंड करते हुए व्यवहार करना, और मुझे जानता नहीं है, इस प्रकार के जो वक्तव्य होते हैं उसमें भी कहीं न कहीं दंभ आचरण का अभाव का संकेत आ जाता है। और साथ ही दूसरे प्राणी को कष्ट देकर हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं? ये वाला जो लॉजिक है वो वहाँ से आता है जहाँ हम उस सूक्ष्म संवेदना पर हैं कि किसी भी मनुष्य में और मुझ में भेद नहीं है। तभी वो मानव सेवा ही माधव सेवा या बातें जो आती हैं, इसके साथ-साथ किसी ने हमारे प्रति कुछ अपकार कर दिया तो उसको क्षमा करना। ये सारी जो बातों के साथ-साथ हम ऐसी वाणी नहीं बोलें कि किसी को उद्वेग उत्पन्न होता हो, और गुरु की सन्निधि में श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी सेवा करने के अलावा शुचिता पर जोर बहुत दिया गया है कि बाहर भी शुद्धि हो, भीतर भी शुद्धि हो। अब हमें लगता है ये कैसे संभव है? तो इसके बहुत सारे चरण वो प्रारंभ से बता रहे हैं जिसमें षट संपत्ति भी है, इंद्रियों का निग्रह करना भी है, मन के संयम की इत्यादि की बातें भी हैं। पर मुख्य बात ये है कि श्रीमद् भगवद गीता अथाह सागर है, और प्रत्येक श्लोक में अगर हम इस तरह डूब जाएँ कि उसको अपना लें, तो हमारा जीवन सँवर जाए, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो 8वें श्लोक की तरफ चलते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अब इसमें क्या है कि हम नित्य क्या चिंतन कर रहे हैं, कहाँ पर हमारा ध्यान अधिक है, वो बात भी आई है। इसका अर्थ सीधा सीधा ऐसा बताया गया कि इस लोक और परलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, यानी ये लोलुपता नहीं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ये भोग कर लूं, और साथ में अनहंकार है, अहंकार भी नहीं है। कुछ प्राप्त कर लिया उसको लेकर जताने वाली चाह नहीं है कि देखो मैं ऐसा हूँ, मैंने ये कर लिया, ये वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ में ये जो है दिख रहा है हमें, ये कोविड के होने से भी दिख रहा है, वरना भी दिखता है कि जो आया है वो जाता है। जन्म जिसका हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये शरीर बदलता-बदलता दिख भी रहा है। अभी मैं जो सफ़ेद बाल देख रहा हूँ, तो पहले एक समय था जब एक भी बाल सफ़ेद सफ़ेद नहीं था। बहुत सारे परिवर्तन देह में आते हैं, और संसरति इति संसार कहते हैं, संसार ही है जो बदलता रहता है। तो जो संभावना है
इसके जाने की मृत्यु उसको कहें, उस पर चिंतन हम ऐसे ना करें कि उसको लेके हताश हो जाएँ, कुछ करें, पर ये करें उसको लेके कि हमारे पास जो है, इसका मोल क्या है? इसमें हम सर्वश्रेष्ठ क्या कर सकते हैं? अपने लिए भी और जो जगत है उसके लिए भी। तो इस दृष्टि से जिस जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, रोग इत्यादि इनके ऊपर विचार करने का संकेत भी कहा गया है। यानी कि डिनायल मोड में जीना नहीं है कि नहीं है ही नहीं, ऐसा तो नहीं कहते हैं वो। और अब समापन से पूर्व मैंने जैसा आपसे वादा किया था, आपको लेकर मैं चल रहा हूँ डेरा बाबा रुद्रु ऊना, हिमाचल प्रदेश। स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज के उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से वहाँ पर इतने सारे प्रकल्प चलते हैं जिनकी जानकारी आपको थोड़ी बहुत इस डॉक्यूमेंट्री में भी मिल जाएगी, जिसका थोड़ा सा अंश भारत विरासत डेरा बाबा रुद्रु मैं आपको अभी दिखलाने आया हूं। शास्त्र कहता है कि ऐसा जीवन बनाओ, जीवन ऐसा बनाओ कि आपके जीवन के किसी भी क्रिया से, चेष्टा से या कह लो व्यवहार से अशांत नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, किसी जीव का नर बन जाना, आदमी का जीव को, मुझ जीव को मनुष्य का शरीर मिल जाना, मैं स्त्री रूप में हूं, पुरुष रूप में हूं, मुझे ये शरीर मिल जाना मुझे संकेत देता है कि तू नारायण बन सकता, तू नारायण के आसार हैं तेरे, तुझे नारायण बनने के अधिकार मिल गए हैं। कार्तिक मास के जो नवरात्र आते हैं उनमें इसका प्रारंभ किया जाता है और ऐसे ये 1.5 मास काम चला। सेवा एक विशाल तत्व है, सेवा बहुत बड़ी ऊंची बात है। इसको दर्शनों में समत्व योग कहा है। आपने नारायण को रिझाने के लिए भारतवर्ष की परंपराओं में ऋषियों ने जो जीवन जीने का विधि विधान हमें दे रखा है, उसके अनुरूप इस कार्य को करने के लिए या ऐसे कार्यों को करने के लिए समत्व योग कहते हैं। आप सबको अच्छी संगति मिले, अच्छा समय मिले, परमेश्वर के भजन करने का मौका मिले और आपकी कमाई में बरकत हो, नारायण अभाव बिल्कुल मिटा दे, सब कुछ आपको सुख, समृद्धि, आयु, आरोग्यता आदि प्रदान करते हुए आपके जीवन को व्यतीत कराएं। ओम ओम। गुरु महाराज की जय जयकार करते हुए ये जो एक विशेष उत्सव के अवसर पर रिकॉर्डिंग की गई थी उसका अंश आपने देखा है। और मुख्य बात है, संतों की सन्निधि से हमारे भीतर जो भक्ति का रस है वो सूखने नहीं पाता है, क्योंकि प्रेरणाएं ऐसी आती हैं। उन्हीं प्रेरणाओं को लेकर हम अपने जीवन का निर्माण करते हुए सबके मंगल और सबके कल्याण का हेतु बन पाए, ऐसी प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण।